Hello friends, welcome back. I hope all have rocking फिन निफ्टी एक्सपायरी। आज मार्केट बहुत वोलेटाइल था, लेकिन जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था और जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो में कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया था 20,100 का, वो कॉल ऑप्शन मॉर्निंग में ही डबल हो गया। नमस्कार, मैं हूँ ट्रेडिंग कन्या। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आई एम फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडर और जैसे ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको मेरा ऑर्डर बुक जरूर शो करूँगी। सो बिफोर मूविंग टुमारो एनालिसिस, जस्ट हैव अ लुक हमने कहाँ पर बाय सजेस्ट किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ थोड़ा अपमूव दिखाए, जैसे कि रिलायंस और डाउ जोन्स अपमूव में था। तो 3 मिनट का हैमर जैसे ही बनता है फर्स्ट और 53 58 लेवल जैसे मिलता है, ये बाय सजेस्ट किया था और फर्स्ट लेवल दिया था 65 एंड टारगेट बताया था 81। तो फर्स्ट गो में ही ये लेवल्स भी आया और टारगेट अचीव भी हुआ। तो अगर किसी ने ट्रेड किया है तो वेरी गुड, क्योंकि ये सेफ ट्रेडर के लिए एंट्री नहीं थी। हम थोड़ा स्लो मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत ही वोलेटाइल मार्केट था और ये फास्ट मूव आ गया। फर्स्ट गो में ही मार्केट ने हाई लगाया 93.80 और 12 PM तक मार्केट ने हाई लगाया 1110। ओके, 117 1110 का ये हाई है। ओके, तो हमने जैसे बताया था फर्स्ट गो में जितना मिले उतना बुक करना है। तो अगर किसी ने 53 58 पर बाय किया है तो बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पर मिला है। दिस इज बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम। आज मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ बिकॉज ऑफ निफ्टी, रिलायंस, डाउ जोन्स। मैंने ऑलरेडी बताया था रिलायंस, डाउ जोन्स बहुत अप में है। सो मार्केट इजीली फॉल नहीं होगा अगर दोनों में कुछ प्राइस एक्शन बनता है। रिलायंस का लेवल मैंने बताया था 2750। अगर 2750 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो रिलायंस अप अप और अप जाता रहेगा, और वैसे ही उसने आज अप मूव दिखाया। तो और सेलिंग तब तक नहीं आएगा जब तक रिलायंस 2750 के नीचे नहीं आता, और उसका अभी नेक्स्ट टारगेट है 2796। ओके, तो अगर कल मार्केट डाउ जोन्स देखना है, डाउ जोन्स का जो अभी डाउ जोन्स फिर से अप ट्रेंड ही दिखा रहा है, तो कल अगर ये लेवल नोट डाउन करो, कल एक बार डाउ जोन्स ज़रूर देख लेना 34053। ओके, इस लेवल के अबव आज मार्केट क्लोज करता है या इसके ऊपर ही कल सुबह ट्रेड करता रहता है तो डाउ जोन्स पॉजिटिव है और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर भी ज़रूर दिखाई देगा। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज एज एक्सपेक्टेड मार्केट गैप अप ओपन हुआ। फ्लैट ओपनिंग के साथ हम बाय साइड में जाने वाले थे 5 और 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पर। यहाँ पर मैंने बाय साइड के लिए बैंक निफ्टी को मना किया था, फिर निफ्टी प्रीफर करने को बोला था, और निफ्टी में बहुत ही अच्छा बुलिश मूव यहाँ पर ये देखने को मिला। और जैसे ही हमने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया था एग्जैक्ट वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और ये जो स्विंग लो है उसके ब्रेकडाउन पर इस स्विंग लो के ब्रेकडाउन पर 43,050 जैसे ही ब्रेक होता है, हमने बताया था 43,080 to 50 बहुत बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर नीचे से ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस रहेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट रहेगा। तो जैसे ही 50 लेवल 45,050 लेवल निकाला, मार्केट कंटिन्यूस एक फॉलो सेलअप देखने को मिला। उसके बाद ये जो मॉर्निंग का स्विंग लो है वो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उसका, अगर इसके नीचे भी किसी ने एंट्री ली होगी तो बहुत अच्छा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला आफ्टर 2 PM। तो लेट्स सी कल हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल वेंसडे है, थर्सडे को हमारी एक्सपायरी है, तो कल प्राइस लो रहेंगे। एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो। मार्केट अगर फिर से गैप अप ओपन होता है तो फिर से कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि बॉटम में कुछ प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। अगर मैंने बताया था कि ये जैसा हैमर यहाँ पर बना है, ये जो हैमर बना है
ऐसा ही हैमर इस लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर ऊपर जाना है तो। लेकिन मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ और कंटिन्यूस वो ऊपर जाता रहा। यहाँ पर कुछ इस कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट आता और इसके नीचे कुछ हैमर फॉर्मेशन बनता तो हम उसे बूस्ट मिलता और ये ट्रेड लाइन ब्रेक होने के बाद उस ट्रेड लाइन के रिट्रेसमेंट पर हम अगेन बाय साइड में जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आया, प्राइस एक्शन नहीं बना, रेंज का ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल से नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ये ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर मार्केट को फिर से अप जाना है तो यहाँ फिर से इस तरह के हैमर्स कंटिन्यूस एक दो घंटा यहाँ पर बुलिश कैंडल, बॉटम फॉर्मेशन का बुलिश कैंडल यहाँ पर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंज बनाए, उस रेंज में कैंडल बुलिश होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर फिर से कुछ रेंज बनती है तो ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है नियर अबाउट इस ट्रेड लाइन के नियर अबाउट यहाँ पर ओपन होता है थोड़ा 44,900 और बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है 45,050 तो ही मैं गैप 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पर बाय साइड में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पर भी अगर फर्स्ट कैंडल जैसे ही 5 मिनट का बुलिश हैमर बनता है, जैसे कि आज बना था 3 मिनट का या 5 मिनट का बुलिश कैंडल, नीचे से बहुत बड़ा रिजेक्शन, अगर ऐसा कैंडल बनता है तो 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर एक बार एंट्री ज़रूर लेना, लेकिन फिर से इस ट्रेड लाइन को वेट करना कि इस ट्रेड लाइन पर कैसे बिहेव मार्केट करता है। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार बनता है 5 मिनट का और बियरिश शूटिंग स्टार बनता है, बियरिश कैंडल बनता है, तो उसके 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर अग्रेसिवली सेल साइड में जाएंगे 720 के नीचे और 700 के नीचे। अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में ही ट्रेड करने लगता है तो इजीली हम 500 और 550 का लेवल देख सकते हैं और उसके भी नीचे अगर 500 पर यहाँ पर कुछ रेंज बना के, रेंज इन द सेंस उस रेंज में बुलिश कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, 15 मिनट की कैंडल्स कैसी बन रही है ये भी इम्पॉर्टेंट है रेंज में। अगर बियरिश कैंडल्स बना के या उसमें अगर हो सकता है यहाँ पर 15 मिनट की बुलिश कैंडल बनाए लेकिन उसका ऊपर से रिजेक्शन आए, अगर ऐसी कैंडल्स बनती है और उसका ब्रेकडाउन होता है तो सीधे हम 44,250 तक आ जाएंगे। तो ये लेवल 500 और 250 में एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर डाउ जोन्स और निफ्टी एंड रिलायंस अगर फॉल देता है, गिरता है तो ही। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आप ब्रोकरेज नहीं देना चाहते हैं, ब्रोकरेज इंट्राडे में बहुत सारा मनी ब्रोकरेज में वेस्ट हो जाता है, तो आप एम स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एम स्टॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये ब्रोकरेज फ्री है। धन में वुमेन के लिए 50% ब्रोकरेज में ऑफ है और यूथ के लिए कोटक में बिलो 30 एज completely brokerage free है। Now moving to Nifty. This is Nifty. Nifty as expected फिर से अप ट्रेंड दिखाया गैप अप होने के बाद। सो सिंपली अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल बुलिश 3 मिनट का हैमर बनती है, 5 मिनट का बुलिश हैमर बनता है, 15 मिनट का बुलिश हैमर बनता है, तो सीधे रिट्रेसमेंट आने दो और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से अपसाइड में जाना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें 15 मिनट का बुलिश कैंडल बना, अप गया, रिट्रेसमेंट आया, इसके टॉप पर यहाँ पर एंट्री बनी और फिर से अपसाइड मूव हुआ। लेकिन ये जो स्विंग हाई है उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया और रिजेक्शन लिया और नीचे आया क्योंकि रिलायंस गैप अप ओपन हुआ लेकिन मूवमेंट नहीं था और फॉल भी नहीं हो रहा था क्योंकि 275 के कंटिन्यूसली ऊपर ट्रेड करा। ये लेवल्स भी रिलायंस के लिए ज़रूर नोट डाउन करना, 2750। इसके नीचे मार्केट थोड़ा निगेटिव हो जाएगा और अप के लिए लेवल है, अप मूव के लिए 2796 से हम थोड़ा एक वहाँ से रिजेक्शन देख सकते हैं।
सो अगर निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो फिर से हम 5 मिनट और 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पर बाय साइड में जाएंगे। सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी प्रिपेयर करना है, निफ्टी सेल के लिए नहीं प्रिपेयर करना है। अगर बहुत टाइम रेंज बना के अगर कुछ एम फॉर्मेशन बनाता है 5 मिनट और 15 मिनट का, जैसे यहाँ पर एक एम फॉर्मेशन बना और उसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर एक एंट्री बनी, तो ऐसे अगर एम पैटर्न बनाता है और ब्रेकडाउन होता है तो ही हमें एंट्री लेनी है, अदरवाइज निफ्टी के लिए सेल कंप्लीटली नो। ओके, नाउ मूविंग टू फिन निफ्टी। दिस इज फॉर फिन निफ्टी। फर्स्ट ओपनिंग के साथ ही अपमूव दिखाया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एग्जैक्ट 12 PM के बाद उसने फिर से फॉल दिखाना शुरू किया, और अगर यहाँ पर एंट्री ना भी ली हो, क्योंकि ये सेफ ट्रेडर के लिए एंट्री नहीं थी, इस लो के नीचे मीन्स 20,150 160 ये जो हमारा लेवल था, इसके नीचे रेंज बनाने लगे, और इसका जब ब्रेकडाउन हुआ, इस रेंज का जब ब्रेकडाउन हुआ तब एक एंट्री बनती थी। ओके, 20,150 के नीचे, और यहाँ पर भी किसी ने एंट्री नहीं ली हो तो जैसे ही आज का स्विंग लो जो है उसके ब्रेकडाउन के बाद एंट्री बनती थी। अगर यहाँ पर किसी ने एंट्री नहीं ली है तो भी, क्योंकि आज मार्केट बहुत, फिन निफ्टी का ऑप्शन बहुत ही वोलेटाइल था, कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहे थे, स्पेशली फॉर OTM आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो थे वो बहुत स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही थी। तो इसीलिए अगर किसी ने 3 PM के बाद, देखो ये 3 PM के बाद ये लो, ये जो स्विंग लो है उसके ब्रेकडाउन के बाद, ये जो कल का लो है उसके ब्रेकडाउन के बाद 3 PM पर या 245 पर किसी ने भी एंट्री लिया है तो ऑप्शन ट्रिपल हो गया है। यहाँ पर मैंने जैसे ट्रेड किया था 20,000 का पुट था, वो 12 रुपीज़ में था और उसने समथिंग 53 का हाई लगाया है। सो ये एक 0-0 कॉल और ये अपमूव का कॉल, ये दो कॉल्स ही फिन निफ्टी के लिए बहुत काफ़ी थे। सो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर कल ट्रेड करना है तो फिन निफ्टी अवॉइड करो, क्योंकि परसों बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एक्सपायरी है। फिर भी अगर किसी को फिन निफ्टी कल ट्रेड करना है तो सिंपली थोड़ा फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर सेल साइड में जाना है। लेवल्स ऑलरेडी हमने ड्रॉ किए हैं 19,850 और 19,660। ये फॉल हमें देखने को मिल सकता है। गैप अप होने के बाद फिर से फिन निफ्टी कल वोलेटाइल हो जाएगा, सो बेटर अवॉइड। दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।